मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन एक बढ़िया बेरिश कैंडल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट नहीं करेगा और नीचे की साइड का मोमेंटम कंटिन्यू दिखाएगा तो उसमें हम लोगों को बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट जो है वन साइडेड अभी 41,600 से लेकर नीचे की साइड में 39,800 तक आ चुका है, 39,200 के भी नीचे जा चुका है। तो ये बड़ा फॉल देखने के बाद हम लोगों को कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं मिल चुका है। अगर इसी तरीके से मार्केट नीचे का मोमेंटम दिखाता है तो नीचे की साइड में हमारा जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो सपोर्ट लेवल हम लोगों को मिल रहा है 38,640 के लेवल का। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को टच करेगा, इस यहाँ पर आकर होल्ड करेगा और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे देगा नीचे के साइड का, तभी ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है। कल के दिन हम लोगों को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में अच्छे खासे सेल के पोजीशन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बिल्टअप हो चुके दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर आप ग्लोबल सेंटामेंट देखोगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट कंप्लीटली नेगेटिव बता रहा है, तो फिलहाल के लिए हमें बाइंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गलती से गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो वहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहाँ पे सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी इंट्राडे चार्ट में देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को कहाँ पे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आज अगर जिन लोगों ने मुझे कंटिन्यूसली फॉलो किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिलता है। और उसी तरीके से मार्केट में ऑलमोस्ट 550 पॉइंट के मोमेंटम को हम लोगों ने कैच किया हुआ है। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक करके देख सकते हो। आज के क्लोजिंग के टाइम अगर आप देखोगे तो एक हैमर लाइक कैंडल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। कल के दिन मार्केट अगर इसी हैमर लाइक कैंडल के नज़दीक ओपन होता है और नज़दीक ओपन होने के बाद फिर लो को ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो 38,950 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 39,000 का जो पुट है वो 39,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। प्लस अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में पुट की साइड में यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट और भी बचा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन में बाइंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब राइटर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो प्राइस एक्शन बनने दीजिए, फिर हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे लिए नीचे का सपोर्ट का लेवल जो बना हुआ है, इस सपोर्ट लेवल तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, या फिर इन बिटवीन मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। कल के दिन थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली लगातार लगातार मार्केट गिरते जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम बन जाएगी, तो हम लोगों को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो कंपैरेटिवली निफ्टी में हम लोगों को निगेटिवनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी कैंडल बनती जा रही है। आज का जो ओपनिंग था वो कल के ओपनिंग के बराबर हम लोगों को दिखाई दिया, लेकिन आज के लो को ब्रेक करके मार्केट जो है वो एकदम क्रूशियल लेवल के करीब क्लोज हो चुका है। 17,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सपोर्ट का लेवल भी निकल के आ रहा है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से पुट की साइड में अभी भी कुछ लोग होप उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। वो उन लोगों का हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस बन चुका है, क्योंकि ये लोग अगर कल के दिन ट्रैप हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ये लोग कल के दिन ट्रैप नहीं हो जाते और फिर से दोबारा फ्रेश बाई के पोजीशन ये लोग बनाते तो हम लोगों को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। अभी उसको किस तरीके से कैच करना है इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट स्पॉट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो है वो एक कंप्लीट क्लासिकल हैमर लाइक कैंडल पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है। फिलहाल के लिए मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीटली नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव सेंटीमेंट में हम लोग एक काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है और इस लेवल के नीचे ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 17,000 तक मार्केट को हम लोग आने देंगे, और अगर उसके ऊपर भी अपना जर्नी कंटिन्यू रखता है तो उस केस में हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ 17,000 का जो कॉल है वो 17,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा, हम लोगों को 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऊपर की साइड में थोड़ा बड़ा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन इसमें आपको क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा। क्वांटिटी क्यों कम रखना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हम लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहेगा तो हम उसमें फुल क्वांटिटी के साथ जाते हैं, और अगर मार्केट में काउंटर ट्रेंड वाला ट्रेड रहेगा तो उसमें हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा नहीं है, यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने
हुआ वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर डाला हुआ है। अभी इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो कुछ पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे। जब तक ये साइकोलॉजी कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अभी ग्लोबल मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, इसकी वजह से आपको निगेटिवनेस मार्केट में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों से मार्केट ने कंटिन्यूसली निगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। एक भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट वाला डे हम लोगों को देखने को नहीं मिल चुका है। कल के दिन भी मार्केट ने 17,000 को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। आज के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया और फिर से 17,000 के नीचे का क्लोजिंग मार्केट ने हम लोगों को दे दिया है। मार्केट को अगर बाउंस बैक देना है तो कल का मॉर्निंग सेशन ही मार्केट के लिए बाउंस बैक में पॉसिबल है। अगर मॉर्निंग सेशन में मार्केट में बाउंस बैक नहीं आ जाता है तो फिर मार्केट इस मोमेंटम को डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रख सकता है। तो डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में 16,950 का जो लेवल है, अगर ये 16,950 के लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोग दोबारा 17,000 का जो पुट है वो 17,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसी जैकपॉट ट्रेड को हम लोगों को अगर समझना है तो जैकपॉट ट्रेड को किस तरीके से समझा सकते हैं, इसको समझने की अभी कोशिश करते हैं। जैकपॉट ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिटी ओपन इंटरेस्ट में बिल्टअप होना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 1:30 बजे के बाद ओपन इंटरेस्ट का अच्छा खासा डेटा बिल्टअप हो जाता है। मान लो कि 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,000 के स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे पुट की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और 17,000 के स्ट्राइक प्राइस को अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सस्टेन हो जाता है तो ऊपर की साइड में जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे ऑटोमेटिकली ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे के बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3:30 बजे तक का समय रहेगा अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए। तो जिन्होंने भी बाय किया हुआ है वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। प्लस जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए हैं वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। और हमारे जैसे ट्रेडर जो है वो प्राइस एक्शन का बेनिफिट लेने के लिए भी सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक सेल का बड़ा ऑर्डर फ्लो डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट में सेल का बड़ा ऑर्डर फ्लो डेवलप हो जाएगा उसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों को एक क्विक और शार्प मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। इसी क्विक और शार्प मोमेंटम को हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के थ्रू कैच कर सकते हैं, जिसका प्रीमियम 15 से लेकर 20 रुपये तक का रहेगा। उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। उसका जो स्टॉप लॉस हम लोग यूज करेंगे मात्र 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो रहेगा वो टारगेट सब्जेक्ट टू द मार्केट मोमेंटम के हिसाब से रहेगा। इसके ऊपर भी मेरे पुराने वाले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इसके ऊपर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उसके ऊपर हम लोग और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और फिर अपना कमेंट यहाँ पर लिख दीजिए। अभी ये जो मार्केट का मोमेंटम हम लोगों को डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसको थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड का मोमेंटम बता रहा है और इसी डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को कहाँ पे एंट्री लेना है ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला साइन होता है कि उसको एंट्री से पहले पता रहता है कि मार्केट में कहाँ पे एग्जिट करना है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एंट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हो, एग्जिट के बारे में आप ज़्यादातर फोकस नहीं करते। एग्जिट के मल्टीपल रूल्स रहते हैं। मल्टीपल रूल्स का क्या मतलब होता है, एक तो आप ट्रेलिंग स्टॉप वाला एग्जिट यूज़ कर सकते हो, फिर आप फिक्स रेशो वाला एग्जिट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वाला एग्जिट यूज़ कर सकते हो। ये सभी मेथड आपको सीखने में आने चाहिए। अगर इस मेथड के बारे में आपके कुछ डाउट रहेंगे तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम लोग धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। अभी कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये हमारे लिए सबसे अहम रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो मार्केट का ये सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट में एक अपसाइड का एक रिट्रेसमेंट वाला दिन मॉर्निंग सेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कल का मॉर्निंग सेशन बहुत ही अहम रहेगा। आपको क्या लगता है कि मार्केट गैप अप हो सकता है क्या, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए।